अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक नरेटर फैमिली। 15 शाबान की रात कोई आम रात नहीं है। इस रात आसमान से बड़े बड़े फैसले नाजिल होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ड्राफ्ट से खुश नहीं हैं तो आज आपके पास इसे एडिट करने का मौका है। दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और साल में सिर्फ एक ऐसी रात आती है जब CEO खुद हर मुलाजिम की फाइल खोलता है। उस रात तय होता है कि अगले साल किसकी प्रमोशन होगी, किसे कितना बोनस मिलेगा और किसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। शब बरात दरअसल कायनात की वही इन्वॉल्व डिसीजन नाइट है। हमारे दीन में इसे लैलतुल बरात कहा गया है, यानी वो रात जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। साइंस की ज़बान में कहीं तो आज की रात एक क्वांटम पोर्टल खुलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला अपनी रियलिटी को बदल सकता है। जब आप आज की रात अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं तो आप उन प्रोबेबिलिटीज़ यानी इम्कानात को बदल देते हैं जो अगले 12 महीनों में आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाली हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक रिवायती बयान नहीं है। आज हम इस्लामिक नरेटर पर वो राज खोलेंगे जो शायद ही आपने पहले कहीं सुने हों। कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखेंगे कि कैसे आज रात रिस्क और मौत की लिस्ट अपडेट होती है। साइंस कैसे साबित करती है कि इस रात का रोना और माफ़ी आपके दिमाग की इंटरनल केमिस्ट्री को रीसेट करके आपको नए मौके के लिए तैयार करती है। मैं आपको वो मखसूस सूरा यासीन प्रोटोकॉल बताऊंगा जो सदियों से बुजुर्गान दीन अपनी तकदीर बदलने के लिए करते आए हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस रात हमारी दुआ महज शोर नहीं बनती बल्कि डायरेक्ट सिग्नल बनकर अर्श तक जाती है। अगर आप अपनी मोहताजी, बीमारी या परेशानियों से थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। चलिए इस रूहानी और साइंसी सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, वो एनुअल मीटिंग और क्वांटम पोर्टल जिसकी मैंने बात की, उसका हकीकी सबूत हमें 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि कायनात के मास्टर प्लान की वो हकीकत है जो हर साल हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। इस्लाम में इस रात को लैलतुल मुबारका या निस्फ़ शाबान कहा गया है। ये वो रात है जब कायनात का कंट्रोल रूम हमारे बहुत करीब आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15वीं शाबान की रात आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह निदा देता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ़ कर दूं? है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफ़ियत दूं? दोस्तों, इस रात की असलियत ये है कि ये रजिस्ट्री ऑफिस की रात है। मोतबर रिवायात के मुताबिक इस रात से अगले साल की 15वीं शाबान तक का पूरा डेटा फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इस साल कौन पैदा होगा और किसका नाम जिंदगी के रजिस्टर से निकलकर मौत के रजिस्टर में जाएगा। हर इंसान को कितना खाना, कितना पैसा और कितने मौके मिलेंगे, ये आज रात फाइनलाइज होता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ आज रात लिखा जाना है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? साइंस और दीन दोनों कहते हैं जी हाँ। दुआ वो एनर्जी है जो लिखी हुई तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। जब अल्लाह दुनिया के आसमान पर होता है तो इनपुट और आउटपुट का दरमियानी फासला ख़त्म हो जाता है। आज की रात आपकी एक आह और एक आंसू आपके अगले 365 दिनों का रुख बदल सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या माफ़ी मांगने से सिर्फ गुनाह मिटते हैं? मेरा जवाब है नहीं। माफ़ी मांगना दरअसल आपके दिमाग को रीबूट करने का वो बेहतरीन साइंसी तरीक़ा है जो आपकी किस्मत बदल देता है। चलिए इसका बायोलॉजिकल राज देखते हैं। जब हम गुनाह करते हैं या दिल में किसी के लिए तलख़ी और पुरानी यादें रखते हैं तो हमारा दिमाग इसे सिर्फ एक सोच नहीं समझता बल्कि उसे एक बायोलॉजिकल थ्रेट यानी खतरे के तौर पर लेता है। साइंस कहती है कि पशीमानी और पुरानी यादें हमारे दिमाग पर एक भारी बायोकेमिकल लोड डालती हैं। जब आप किसी गुनाह का बोझ उठाए फिरते हैं तो आपका दिमाग मुसलसल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता रहता है। इससे आपका अमिगडाला यानी डर का मरकज़ हर वक्त अलर्ट रहता है। नतीजा, आप थका थका महसूस करते हैं, आपका फोकस ख़त्म हो जाता है और आप गलत फैसले करते हैं। शब बरात की ये मखसूस माफ़ी दरअसल आपके दिमाग का हार्ड ड्राइव फॉर्मेट है। जब आप आज रात दिल से रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो क्या होता है? रोने और दिल से नीयत बदलने से
आपका जिस्म कोर्टिसोल को रोककर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का चीफ एग्जीक्यूटिव है, को रीसेट कर देते हैं। ये वो हिस्सा है जो लॉजिक और फ्यूचर प्लानिंग करता है। जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिग्रेट और स्ट्रेस के बोझ से आज़ाद हो जाता है तो आपकी फैसला करने की सलाहियत 10 गुना बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि अल्लाह जब आपके गुनाह माफ़ करता है तो आपकी तकदीर बेहतर होने लगती है, क्योंकि अब आप नए रास्ते देख सकते हैं, बेहतर फैसले कर सकते हैं और उन मौक़ों को पहचान सकते हैं जो पहले स्ट्रेस की वजह से छुपे हुए थे। आज रात का इस्तिग़फ़ार सिर्फ पिछले गुनाहों को नहीं मिटाएगा, बल्कि आपके अगले साल की तकदीर को एक नई, साफ दिमागी स्लेट पर लिखने का मौका देगा। दोस्तों, जब हमने हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर ली और दिमाग को गुनाहों के बोझ से आज़ाद कर लिया, तो अब वक्त है इसमें बरकत का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। आज की रात का सबसे पावरफुल प्रोटोकॉल, जो सदियों से औलिया और बुजुर्गाने दीन का राज रहा है, वो है सूरा यासीन का ट्रिपल एक्शन प्रोटोकॉल। सूरा यासीन को कुरान करीम का दिल कहा जाता है, और जब आप दिल की सदा को शब बरात की मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल मैग्नेट बन जाता है जो रिज़्क और हिफाजत को आपकी तरफ खींचता है। मगरिब की नमाज के बाद या रात में किसी भी वक्त आपने 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, मगर याद रखें, हर मरतबा पढ़ने की नीयत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि नीयत ही वो कमांड है जो दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल भेजती है। पहली बार इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह आपको सेहत और खैर व आफियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जब आप सेहत की नीयत से फोकस करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। दूसरी बार इस नीयत से पढ़ें कि अगले 1 साल तक आप हर तरह की आफत, नागहानी मुसीबतों और बुरी तकदीर से बचे रहें। ये आपके गिर्द एक एनर्जी शील्ड खड़ी कर देता है। तीसरी बार की नीयत सबसे अहम है। इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह आपको अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। इसे इस्तगना कहते हैं, यानी अल्लाह आपके रिज़्क के दरवाजे ऐसे खोले कि आपको बंदों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों, आवाज़ दरअसल एनर्जी है। सूरह यासीन की मखसूस आयात जब एक मखसूस ले, रिदम और फ्रीक्वेंसी में पढ़ी जाती हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा को अलाइन कर देती हैं। साइंस का वाइब्रेशनल रेजोनेंस का कानून कहता है कि जब 2 चीज़ें एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो वो एक दूसरे को कशिश करती हैं। जब आप सूरह यासीन के ज़रिए अपनी फ्रीक्वेंसी को शुक्र और यकीन पर सेट करते हैं तो रिज़्क के मौक़े कायनात से निकलकर खुद ब खुद आपकी तरफ खिंच कर आते हैं। हर सूरह यासीन से पहले और बाद में 21 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। दरूद वो फ्यूल है जो आपकी इस दुआ के रॉकेट को सीधा अर्श तक पहुंचाता है। बग़ैर दरूद के दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मौल्लक रहती है। दोस्तों, सूरह यासीन का प्रोटोकॉल तो आपने समझ लिया, मगर अब एक ऐसा साइंटिफिक सीक्रेट सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या मेरी अकेली दुआ इस पूरी कायनात में सुनी जाएगी? इसका जवाब फिजिक्स की एक बहुत बड़ी थ्योरी में छुपा है, जिसे एंट्रेनमेंट थ्योरी कहते हैं। अगर आप एक कमरे में बहुत सारी पेंडुलम क्लॉक्स यानी घड़ियां रखें जो अलग अलग वक्त पर हिल रही हों, तो कुछ देर बाद वो सब एक ही ले में हिलना शुरू कर देती हैं। उसे एंट्रेनमेंट कहते हैं, यानी जब एक ताकतवर फ्रीक्वेंसी बाकी सबको अपने साथ सैंक कर लेती है। शब बरात को पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अरब में हो या यूरोप में, एक ही नीयत के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी दुरूद और कुरान पर अल्लाह को पुकारते हैं। जब करोड़ों दिलों की धड़कन और करोड़ों ज़बानों की वाइब्रेशन एक हो जाती है तो कायनात में एक कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट आता है, जिससे दुआओं का कबूल होना 100 गुना आसान हो जाता है। आम दिनों में हमारी दुआएं अक्सर नॉइस की तरह होती हैं, बिखरी हुई और कमज़ोर, मगर आज की रात हमारी दुआएं महज शोर नहीं रहती, बल्कि एक लेज़र सिग्नल बन जाती हैं। शब बरात की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपकी कमज़ोर दुआ को भी उस लेज़र सिग्नल में तब्दील कर देती है जो सीधा अर्शे मौला तक जाती है। इस रात कायनात का माहौल इतना साजगार होता है कि आपका एक छोटा सा लफ्ज़ भी अर्श पर गूंजता है। इसीलिए इस रात की गई तौबा और दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि पूरी कायनात इस वक्त आपके सिग्नल को बूस्ट कर रही होती है। आज की रात कोई स्लीपिंग नाइट नहीं है, ये अवेकनिंग नाइट यानी बेदार होने की रात है।
आपने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करना है ताकि आपका कनेक्शन अर्श से कभी ना टूटे। मरहला नंबर 1, नमाज मगरिब के फौरन बाद वो 3 बार सूरह यासीन वाला प्रोटोकॉल पूरा करें जो हमने पहले डिस्कस किया है। ये वक्त ट्रांजिशन का होता है, जब दिन खत्म और रात शुरू होती है। इस वक्त अपनी एनुअल फाइल पर पहला स्टैंप लगवाएं। मरहला नंबर 2, इशा के बाद कम से कम 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 1000 मरतबा दुरूद पाक का विर्द करें। ये दिमाग की हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करने और एनर्जी ऑरा को मितनातीसी बनाने का वक्त है। मरहला नंबर 3, ये सबसे अहम वक्त है। तन्हाई में जाकर 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें और अपने रब से इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ मांगे जो किस्मत पलट देता है। दोस्तों, आज रात की दुआ तब कबूल होती है जब वो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि आंखों से निकलती है। रोना दरअसल एक बायोकेमिकल रिलीज है। साइंस ने साबित किया है कि जज्बाती आंसू और रिफ्लेक्स आंसू, प्याज काटते वक्त निकलने वाले आंसू की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है। जज्बाती आंसुओं में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे ACTH और कुदरती दर्दकुश मादों की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इससे आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स को जिस्मानी तौर पर बाहर निकाल देता है। रोने के बाद आपका दिमाग पैरा हमदर्दाना आसाबी निज़ाम पैरासिम्पैथिक न्यूरो सिस्टम को मुतहर्रिक करता है, जो आपको गहरे सुकून और सफाई क्लैरिटी में ले आता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को 2 कतरे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, एक शहीद के खून का कतरा और दूसरा वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के डर से निकले। जब आप रोते हैं तो आपकी ईगो टूट जाती है और जब अना टूटती है तो आसमानी मदद का रास्ता खुल जाता है। आज रात अपने गुनाहों और अपनी मोहताजी पर रोकर देखें। ये आंसू आपकी पुरानी तकदीर को धो डालेंगे और नए रिज़्क़ की बुनियाद रखेंगे। याद रखें, आज रात आप सिर्फ एक वजीफा नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने रब के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मोहताजी की कोई जगह नहीं। अगर आप आज रात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये 4 काम ज़रूर करें। इशा के बाद अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दें। कायनात के सिग्नल वसूल करने के लिए दुनिया के सिग्नल्स को बंद करना ज़रूरी है। रात शुरू होने से पहले कुछ न कुछ अल्लाह के नाम पर दें। साइंस कहती है कि देने का अमल आपके दिमाग को एबंडेंस मूड में लाता है। ताज़ा गुस्ल या वुज़ू करें। पानी के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी की स्टैटिक एनर्जी को रीसेट करते हैं। अपने मखसूस मसाइल जैसे कर्ज, बीमारी, शादी, रिज़्क़ की एक लिस्ट दिमाग में रखें। जब मकसद वाज़े होता है तो न्यूरल फोकस ज़्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ वज़ाइफ बताना नहीं, बल्कि आपको ये समझाना है कि हमारा दीन कितना लॉजिकल और साइंटिफिक है। हम चाहते हैं कि हर मुसलमान दुनिया में सर उठाकर जिए और किसी का मोहताज न रहे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में उम्मीद की कोई शम्मा जलाई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी मायूस इंसान की तकदीर बदलने का जरिया बन जाए। नीचे कमेंट में आमीन लिखें। ऐसी ही मालूमाती और पावरफुल वीडियोस के लिए इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कायनात का कोई भी राज आपसे मिस न हो। अपनी दुआओं में इस पूरी उम्मत को और हमें भी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।